गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं विकास उजाला और आप सभी को फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल विकास उजाला मैथ्स पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं किसी भी नंबर्स का वर्ग करने के लिए। यह दूसरा लेक्चर होगा। इसका पिछला लेक्चर में हमने सारा बेसिक पॉइंट और बहुत सारा पॉइंट, इंपॉर्टेंस पॉइंट जो था इस चैप्टर का, वो पिछला लेक्चर में हमने क्लियर कर चुके हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे कि यदि संख्याएँ 100 से अधिक होगा या 100 से कम रहेगा तो उस नंबर्स का हम लोग वर्ग कैसे करेंगे, या 50 से अधिक रहेगा 50 से कम रहेगा तो उसका हम लोग वर्ग कैसे करेंगे, डिटेल फुल बेसिक के साथ। लेकिन एक चीज़ हम आपको बताएंगे कि अगर पिछला लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप पहले इसके पीछे जो वीडियो अपलोड किए हैं उसको आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वहाँ वर्ग से संबंधित बहुत सारे इंपॉर्टेंस पॉइंट 5 को जो बताए थे वो बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंस पॉइंट है। तो उस चीज़ को आप उम्मीद करते हैं कि देख लिए होंगे, और नहीं देखे होंगे तो आप इसको देख लीजिएगा। शुरुआत करते हैं अभी हम लोग नए पॉइंट का, याद रखिएगा। शुरुआत करते हैं, देखिए हेडिंग लगा लेते हैं, यदि संख्या 100 से कम या अधिक हो, यदि संख्या 100 से कम या अधिक होगा तो उसको नंबर्स को हम लोग कैसे वर्क करेंगे। देखिए सपोज डैट मान लिया जाए कि हमारे पास यहाँ आ गया हो 105। इस नंबर्स का अगर हम वर्ग करना चाहते हैं तो बताइए हम इसका वर्ग कैसे करेंगे। 100 से जितना अधिक रहेगा उसको हम लोग नीचे लिखेंगे और इसी का वर्ग करके 2 डिजिट में लिख देंगे। 25 2 डिजिट है, हो गया। और जितना अधिक है उसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 105 और 5 क्या हो जाएगा 110। यही हो गया इसका वर्ग। दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए, अगर हमारे पास आ गया हो 100 से अधिक भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। जैसे हम लोग 96 ले लेते हैं और इस नंबर्स का वर्ग करते हैं तो आप बताइए 100 से कितना कम है, तो आप कहेंगे सर माइनस कम है। तो जितना यहाँ नीचे लिखेंगे उसका वर्ग करके 2 डिजिट बनाना है, 2 डिजिट में लिखना है, लिख दिए। और जितना कम है घटा दीजिए 92 और यहाँ हो जाएगा 92। यही इस नंबर्स का वर्ग हो जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल आप देखिए, अगर यहाँ पर तीसरा एग्जाम्पल में कि अगर बार बार हम बोल रहे हैं 2 अंक, अगर 2 अंक से कम रहेगा तो क्या होगा। जैसे हम लोग यहाँ करेंगे 103 का वर्ग करना चाह रहे हैं तो बताइए 100 से कितना अधिक है 3, तो 3 का वर्ग करेंगे तो क्या आज लिखना है 09। केवल 9 नहीं लिखना है, 2 डिजिट में बनाना है, इसलिए उधर 0 नहीं, उधर 90 पढ़ा जाएगा। अभी तक वर्ग भी हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 ही पढ़ाएगा और 2 डिजिट में भी बन जाएगा। और जितना अधिक रहेगा उसको जोड़ दीजिए, 103 और 3 क्या आ जाएगा 106। यही इस नंबर्स का वर्ग हो जाएगा। चौथा एग्जाम्पल, अगर आगे 2 अंक से अधिक मिल जाए तो कैसे वर्ग करेंगे। देखिए अगर हमारे पास 112 आ गया हो और इस नंबर्स का वर्ग करना चाहते हैं तो इस नंबर्स का वर्ग कैसे होगा। 100 से कितना प्लस है 12, तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे 12। जितना यहाँ लिखे हैं उसका वर्ग करेंगे और 2 ही डिजिट लिखेंगे, तो 12 का वर्ग होता है 144, तक केवल 44 लिखेंगे। जो बच गया है, एक बचा हुआ है, वो अगला स्टेप में जोड़ देंगे। अगला स्टेप क्या है, 100 से 112 से 12 अधिक था तो 12, यहाँ देखिए अधिक था तो जोड़ ले रहे थे, कम था तो घटा ले रहे थे। यहाँ भी देखिए अधिक है तो जोड़ लेंगे, 112 और 12 124 हो जाएगा, और 100 कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। यही इस नंबर्स का क्या हो गया वर्ग हो गया। यही इस नंबर्स का क्या हो गया वर्ग हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको क्लियर करते हैं। देखिए अगर 5वां एग्जाम्पल की मैं बात करूं, 100 से कम वाला 5वां एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 88 आ गया और इसका वर्ग करना हो तो बताओ 100 से कम है बट कितना, तो कहिएंगे सर माइनस कम है 12 का वर्ग कीजिएंगे करेंगे 44, कैरी 1 बच जाएगा, आगे लिख देंगे। अब वहाँ अधिक था तो जोड़ ले दे रहे थे, यहाँ कम है तो घटा दीजिए, ये हो जाएंगे 6 और ये हो जाएंगे 7 और ये हो जाएंगे 1, तो ये हो जाएंगे जोड़ दीजिए, यहाँ हो जाएगा 7744। यही इस नंबर्स का क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। आप इसको करके देख सकते हैं। ये था 100 से अधिक और कम वाला। नेक्स्ट चलते हैं, अगर 50 से कम और अधिक रहेगा तो उसको कैसे वर्ग करेंगे। 50 से अगर कम और अधिक रहेगा तो उस नंबर्स का आप वर्ग कैसे करेंगे। देखिए अगर हमारे पास आ गया हो 50 से कम या अधिक कोई भी नंबर हो, हमारे पास आ गया 58 आ गया, इसका अगर हम वर्ग करना चाहते हैं तो कैसे वर्ग होगा। तो बताओ आपकी बार 50 से कितना कम या अधिक है, तो 50 से कहेंगे कि सर 8 है अधिक है तो यहाँ लिखिए 8 का वर्ग कर दीजिए 64 और 2 डिजिट में लिखना है। और अगर अधिक है
तो 50 का नियम में है कि 50 में से 25 में से आपको 8 जोड़ देना है, तब 25 और 8 कितना हो जाएगा 33 और इसी का वर्ग हो जाएगा। आपको करना क्या है, जितना 50 से कम और अधिक होगा उसको लिख लेंगे आराम से, ठीक है। और जितना अधिक होगा 25 में जोड़ना है, जितना कम होगा 25 में ही घटाना है। पहला एग्जाम्पल ये था। दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए, दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास आ गया 44 आ गया, इसका वर्ग करना हो तो बताइए कितना कम है 50 से, तो कहेंगे सर -6 कम है, तो 6 का वर्ग कीजिए, क्या आ जाएगा 36, 2 डिजिट लिख दीजिए। और जितना कम हो 25 में से घटा करके लिखना है 6 को, तो 25 में आप माइनस कर दीजिए 6, तो 25 में जैसे 6 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 19 और यही नंबर्स का वर्ग हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल, कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ से। अगर हमारे पास वर्ग करने के लिए दे दिया हो 38 और इसका वर्ग करना हो तो बताइए कितना कम है यह, 100 से कितना कम, सॉरी 50 से कितना कम है, और -12 है, -12। इसका वर्ग कीजिए, ये दूसरा एग्जाम्पल है, इसका वर्ग कीजिए 144, तो 144 में केवल आपको 44 लिखना है, कैरी जो बचा हुआ है यहाँ लिखेंगे अभी, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, 25 से जो भी जब अधिक रहेगा तब 25 में ही जोड़ना है, 25 में घटाना है, तो यहाँ कम है तब 25 में घटा देंगे, तो 25 में 12 घटा दीजिएगा तो 13 बच जाएगा और 1 जुड़ जाएगा 14 हो जाएगा, तो 14 44 हो जाएगा इसका वर्ग। दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तीसरा एग्जाम्पल अगर यहाँ सपोज मान लिया जाए 48 आ गया, तीसरा एग्जाम्पल, इसका वर्ग करना हो तो बताइए यहाँ से कितना कम है, -2, 2 का वर्ग कीजिए 4, लेकिन 2 डिजिट में बना लिखना है। और जितना कम हो 25 में माइनस कर लीजिए, 25 में से 2 माइनस कर दीजिए, क्या आ जाएगा 23, क्या हो जाएगा 23, यही इस नंबर्स का वर्ग हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, अगर 55 आ गया हो इसका वर्ग कर सकते हैं, तो बताइए प्लस का कितना हो जाएगा 5, जितना यहाँ लिखिएगा उसका वर्ग कर दिए, क्या आ जाएगा 25। अब जितना अधिक है उसको 25 में ही जोड़ना है 5, तो क्या हो जाएगा 30, और इस नंबर्स का क्या हो गया वर्ग हो गया। उम्मीद करते हैं ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। अब आपके दिमाग में एक चीज़ प्रश्न चल रहा होगा कि सर अब हम कैसे जानेंगे कि अगर हमारे पास नंबर आ जाएगा 75, है ना, अब हम लोग कैसे जानेंगे कि कौन सा नियम किस में लगाना है, 75 में कौन सा नियम लगाएंगे, तो 75 में 50 से अधिक वाला लगाएंगे कि 50 से कम वाला लगाएंगे। हालांकि दोनों से आंसर सेम ही आएगा, कभी बदलेगा नहीं। हम आपको दोनों करके दिखाते हैं। देखिए 75 में वाला नियम में अभी क्या बताएं, अगर पहले 100 वाला पढ़ाएं तो 100 वाला लगाइए, 100 से कितना कम है 25, तो यहाँ लिख देंगे 25, जितना यहाँ लिखेंगे उसका वर्ग करेंगे, तो 25 गुना 25 होता है 625, तो केवल लिखेंगे 25। कैरी बच गया कितना बताओ, 6 बच गया है कैरी, 625 होता है, 6 कैरी बचा हुआ है 6। अब 100 वाला नियम लगा रहे हैं, तो 100 वाला में कम रहता है तो आप घटा लेते हैं, तो यहाँ कम है, कम है, माइनस में है 25, तो घटा दीजिए, आ जाएगा 50 और प्लस 6 कितना आ जाएगा 56। देखिए यहाँ से आ गया ये। अच्छा अब की बार 75 वाला में आप लगाइए, अब की बार 75 वाला में आप क्या कौन सा नियम लगाइए, 50 वाला नियम लगाइए, तो बताओ 50 से कितना अधिक है, तो बोलेंगे 25 अधिक है, जितना अधिक है यहाँ लिखेंगे, अधिक है उसको लिखिए, वर्ग कीजिए 625, 25 का 25 हो जाएगा और 6 कैरी है, आगे जोड़ेंगे, हो गया। अब बोले थे 50 के नियम में कि जितना अधिक रहेगा उसको 25 में जोड़ना है, 25 में ही जोड़ देना है इस 25 को, 25 और 25, 50 और 6 कितना आ जाएगा 56। देखिए दोनों ही से आंसर, दोनों से उत्तर क्या आया, सेम ही आएगा, 56 25 56 25। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि सर कौन सा आप नियम अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा ठीक होगा, क्योंकि दोनों से उत्तर तो सेम ही आता है। तो हम आपको बताते हैं कि अगर 75 से कम होगा, इसको मिटा के हम आपको समझाते हैं, यदि कोई नंबर 75 से अगर कम रह जाएगा, देखिए जैसे 75 से कम रह गया, इसका मतलब 73 74 कुछ भी आ गया, मान लीजिए 65 आ गया, तो यहाँ से 50 का नियम लगा लेना है ना। कौन सा नियम लगा लेना है 50 का। अगर आप यहाँ 100 का नियम लगाएंगे तो 100 से कितना कम हो जाएगा, तो 100 से कम हो जाएगा 35, और 35 का अगर आप वर्ग करेंगे तो आपको 35 तक वर्ग करना पिछला वीडियो में बताए ही नहीं है, 25 तक बताए हैं। तो 75 को आपको मिडिल मानना है, 75 से अगर ज़्यादा रहेगा तो 100 का नियम लगा लेना है, 75 से कम अगर रहेगा तो किसका नियम लगा लेना है 50 का, क्योंकि दोनों से उत्तर सेम ही आएगा। लेकिन अगर आप सपोज मान लीजिए अगर हम यहाँ पर 70 का वर्ग कर दे रहे हैं, 70 का वर्ग, अब 100 से कितना कम है तो बोलेंगे 30 कम है, और 50 से कितना ज़्यादा है 20 है, तो 20 का वर्ग करना आसान होगा कि 30 का। हालांकि अभी दोनों कर लेंगे, लेकिन अंतर कम किसका है 50 का नियम,
तो वही बता रहे हैं कि 50 से 75 से अगर कम रहेगा तो 50 का नियम, और 75 से अधिक रहेगा तो 100 का नियम आपको अप्लाई करना है। अब हम आपको बताते हैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि यदि अब आपके दिमाग में एक चीज़ प्रश्न आ रहा होगा और आना भी चाहिए, एक चीज़ और बनाए, जब किसी नंबर्स के वर्ग करेंगे, जब किसी भी नंबर्स को वर्ग करते हैं, जब किसी भी नंबर्स को आप स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करने के बाद जो अंकों की संख्या बनता है वह क्या होता है। सुनिए सर, अगर कोई सपोज मान लेते हैं 1 2 3 4 अंकों की कोई भी संख्या हो, क्या है नहीं पता, बस इतना ही समझिए, 1 2 3 4 अंकों की एक संख्या है, उसको जब वर्ग कर देते हैं तो परिणाम में आता है वह क्या गो डिजिट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो परिणाम में क्या डिजिट होगा, 4 अंकों की एक संख्या है, तो जब वर्ग करके लिखेंगे तो यह के गो डिजिट में आएगा। तो हम आपको बताते हैं, बेसिक से समझाते हैं कि यह कितना डिजिट का बनता है ना, आपको समझाते हैं, देखते रहिए। अगर कोई देखिए, जैसे सपोज हम मान लेते हैं 2 का वर्ग कर देते हैं तो क्या आ जाता है 4, एक डिजिट बना। वहीं पर अगर हम 4 का वर्ग कर देते हैं तो क्या जाता है 16। देखिए यहाँ पर भी एक संख्या था ओकरा वर्ग किए तो यहाँ 2 गो संख्या बन गया, यहाँ 1 गो संख्या था उसको वर्ग किए तो एक ही संख्या बना। एक चीज और समझिए, अगर हमने 16 का वर्ग कर दिया, 16 का हो जाता है 256, ठीक। और वहीं पर अगर हम 32 का वर्ग कर देते हैं तो हो जाता है 1024, होता है या नहीं। तो समझिए यहाँ 2 गो संख्या था तो यहाँ 4 गो संख्या बन गया, यहाँ भी 2 गो संख्या था तो यहाँ 3 गो संख्या बना। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है कि अगर कोई n अंकों वाली संख्या के वर्ग करने पर अंकों की जो संख्या होगा वह या तो डबल हो जाएगा या डबल से एगो कम रहेगा। और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे देखिए आप 9 का वर्ग करते हैं तो 81 हो जाएगा, वहीं पर आप 12 का वर्ग करके देखिए, वहीं पर आप सपोज मान लिया जाए 2 का वर्ग करके देखिए तो क्या आता है 4। तो यहाँ पर देखिए संख्या 1 गो था तो 2 गो बन गया, यहाँ 2 गो था तो 1 गो बन गया, 1 गो कम बन जाता है। तो यहाँ पर इसका ट्रिक भी हम आपको लिख देते हैं, यहीं से कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि n अंकों वाली, स्टार लगा के एगो पॉइंट लिख लीजिएगा, n अंकों वाली संख्या के वर्ग में अंकों की संख्या बराबर, n अंकों वाली संख्या के वर्ग में अंकों की संख्या बराबर जितना भी संख्या रहेगा या तो 2n हो जाएगा, और 2n अगर नहीं होगा तो 2n माइनस 1 हो जाएगा, 2n माइनस 1 हो जाएगा। यही दोनों में से कोई एक हो जाएगा, या तो संख्या डबल हो जाएगा या तो डबल से एगो कम रहेगा, या तो संख्याएं डबल हो जाएगा या डबल से एगो कम होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको दिमाग में रखना चाहिए कि n अंकों वाली संख्या कोई वर्ग है तो वर्ग करने के बाद जो अंकों की संख्या बनता है वह या तो डबल हो जाता है या तो डबल से एगो कम होता है। अब एग्जाम्पल आप समझिए, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल क्या है उसको आप समझिए। अगर हमने मान लिया कि 12 अंकों वाली एक संख्या है, 4 अंकों की एक संख्या भी लिए थे, 4 अंकों का, इसको वर्ग करेंगे तो संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, तो या तो संख्याएं 8 हो जाएंगी या तो 8 से एगो कम रहेंगी, 7 रहेंगी, बस यही हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं दोनों ऑप्शन में आपको एग्जाम्स में कभी नहीं मिलेगा, या तो 8 गो होगा या तो 7 गो होगा, दोनों हो ही नहीं सकता है, या 8 गो होगा या तो 7 गो होगा। तो इन दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन रहेगा और उसी को आपको टिक आउट करना है। तो n अंकों वाली संख्या के वर्ग में अंकों की संख्या जो होता है वह डबल हो जाता है या डबल से एगो कम रहता है, डबल से एक कम रहता है। अब यहाँ से एगो क्वेश्चन हम बना लेते हैं, देखिए इसी पॉइंट से एक क्वेश्चन बना लेते हैं, उसको आप देखिए, लिख देते हैं क्वेश्चन, यहाँ लिख देते हैं कि 12 अंकों की एक पूर्णांक 12 अंकों की एक पूर्णांक संख्या के वर्ग में कम से कम कितने अंक हो सकते हैं,
कितने अंक हो सकते हैं। 12 अंकों की एगो पूर्णांक संख्या है, उसके वर्ग में कम से कम कितने अंक हो सकते हैं। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, 2n और 2n माइनस 1, 2n माइनस 1। तब देखिए इस फॉर्मूले में माइनस हो जाएगा एक, है ना, और अकरा में सीधे डबल हो जाएगा। तो आप यहां से लगाएंगे तो 2 का 2 और क्या गो अंकों की संख्या है, 12 अंकों को। तो 12 दूना कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और यहां देखेंगे तो 2 का 2, n का वैल्यू 12 माइनस 1, तो 24 और ये कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कम से कम कितने अंक हो सकते हैं, तो 23 हो जाएगा। यही अधिक से अधिक पूछा जाएगा तो 24 हो जाएगा। और केवल इतना ही पूछा जाएगा कि 12 अंकों की एक पूर्णांक संख्या है, उसको वर्ग करेंगे तो अंकों की संख्या कितना होगा। तो आपके पास ऑप्शन 24 हो सकता है या तो 23, दोनों नहीं हो सकता। दोनों ऑप्शन रहेगा तो अधिकतम या न्यूनतम लगाएगा ऑप्शन में। तो उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। फिर से मिलते हैं नए वीडियो में और नए लेक्चर के साथ, जिसमें हम आपको बताएंगे वर्गमूल कैसे शॉर्ट आउट में निकालेंगे, घनमूल कैसे निकालेंगे, है ना, उससे संबंधित प्रश्न किस किस टाइप से बनते हैं। तो जो भी विद्यार्थी नए हैं इस चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। ओके, थैंक यू।